Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। आप सबको पता है आप लोगों की वोकेबलरी की सीरीज कंटिन्यू है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कई सारे रूट वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ हमने 1 से 2 प्रैक्टिस सेशंस भी कर लिए हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेशंस और रूट वर्ड की सीरीज आगे चलती रहेगी। साथ ही साथ हम बीच में आज इंक्लूड कर रहे हैं आपके एक जो और इसके अंदर पार्ट आता है वो आता है ग्रुप, उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पार्ट और है आपके, एक ग्रुप आएगा जिसके अंदर कई सारे ऐसे वर्ड्स जो मैंने आपको बताया था, जैसे एनिमल कैरेक्टर होते हैं, कुछ हमारे फूड हैबिट के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कि कोई पर्सन जो होता है जो किस चीज़ की हैबिट ज़्यादा रखता है खाने में, कोई बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, जैसे जिसको हम हिंदी में पेटू कहते हैं। ठीक है, ग्लूटन पर्सन जो होता है, कोई ऐसा इंसान जिसको खाने से बहुत दूर रहना पसंद है। इस तरह के कैरेक्टर वाले पर्सन्स को हम एक ग्रुप में डालते हैं। सेम आपके ग्रुप आता है जैसे फोबिया, जो पर्सन इससे डरता है, जो पर्सन उससे डरता है, उन सबको एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं। सेम आता है आपका मेनिया, जिस पर्सन को इस चीज़ की लत है, किसको किस चीज़ की लत है, इनको कंबाइन करते हैं। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर के वर्ड आते हैं आपके जिनको हम ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उनको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज हम कोई रूट वर्ड नहीं ले रहे, एक्चुअली है तो ये भी रूट ही, ये भी इसमें से रूट ही निकल जाता है, पर ये ग्रुप्स में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि एक एक वर्ड से हर एक रूट बन जाए, तो ये आपके ग्रुप में काउंट होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सा रूट है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज रूट या ग्रुप की बात जो मैं कर रहा हूँ वो आपके सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, साथ ही साथ आपकी रीजनिंग में काम आता है। और आपके ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर्स के पेपर्स की प्रैक्टिस की होगी या अभी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि रीजनिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के, और किस तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन बन जाते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जो सीरीज है उसको। आज बात करते हैं किस तरह के वर्ड्स हैं हमारे। देखो, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स की। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल कैरेक्टर वर्ड। एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स कौन से होंगे भाई? एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स कौन से होंगे? इसका मतलब ये है कि एनिमल से रिलेटेड उनके कैरेक्टर को बताने वाले, जो हम बोल रहे हैं उसको समझना। एनिमल से रिलेटेड वो वर्ड्स जो कि उनका कैरेक्टर बताते हैं, पर उसको हम रिलेट किससे करते हैं? पर्सन से। कि कोई पर्सन होता है, हम उसको कहते हैं ना कि तेरी जो हरकत है, तुम्हारी जो हरकत है उस जानवर जैसी है। तो उस जानवर, किस जानवर का कैरेक्टर बताना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड आज वर्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड हम इन जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जब किसी पर्सन को जज करते हैं या उसका कैरेक्टर बताने की कोशिश करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? किसी एनिमल के रेस्पेक्ट में। तो इनका जो कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन जो बनता है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आज वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं एक एक करके। देखो क्या चीज़ है, बड़े अच्छे वर्ड्स है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और कुछ वर्ड आपने सुने भी होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या आते हैं भाई आपके एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स। एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स कौन से होते हैं? एक्चुअली ऐसा मैंने बताया है कि ये भी एक रूट से ही निकल के आते हैं। तो इसका एक छोटा सा रूट क्या है वो आप ध्यान रखोगे। वो एक छोटा सा रूट इसमें बनता है आपका, क्या लिखा है मैंने? आइन। हाँ भाई, क्या बनता है आपका रूट? आइन, INE। आइन का जो मतलब है वहाँ पे, यहाँ पे जो आइन का मतलब है वो आपके एनिमल से ही रिलेटेड है। ठीक है, या उनके, कह सकता हूँ मैं, एनिमल के किससे रिलेटेड है? कैरेक्टर से। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि भाई कौन कौन से वर्ड है। ये मुझे समझ में आ गया, एनिमल का कैरेक्टर बताएंगे, और इनके आगे जो वर्ड कनेक्ट होगा वो बताएगा कि कौन से एनिमल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखो, स्टार्ट करते हैं। इजी से वर्ड है, स्टार्ट करते हैं। उन्हें पेन कोई अच्छा सा हम लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलो, हाँ भाई, सबसे पहला वर्ड क्या आता है? कैनाइन। क्या आता है सबसे पहला वर्ड? कैनाइन। अब देखो, आपने बड़ा अच्छे से वर्ड सुना है, और इन वर्ड्स को एक चीज़ ध्यान रखना, ये वर्ड्स काफ़ी सारे हैं, ये एग्जैक्टली जैसे वर्ड लिखे हैं वैसे याद नहीं होते हैं। इनको इनके एग्जाम्पल से आपको याद रखना होता है। अगर इनका एग्जाम्पल याद है तो आप इन वर्ड्स को याद रख पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कैनाइन की, तो कैनाइन जो होता है वो होता है आपका डॉग लाइक। क्या होता है भाई कैनाइन? डॉग लाइक। ये जो आइन है इसको कैरेक्टर कह दो या मैं इसको लाइक कह दूं, वही चीज़ है। मतलब किसी के जैसे हम बताने की बात कर रहे हैं कि उसके जैसा, उसका कैरेक्टर बताने के लिए आइन वर्ड यूज करते हैं। तो अब यहाँ क्या आ रहा है? कैनाइन। तो कैनाइन किससे बन रहा है? आइन से जो कैरेक्टर बता रहा है, और कैनाइन किसका कैरेक्टर है? डॉग लाइक। अगर मैं कह रहा हूँ किसी पर्सन के कैनाइन टीथ है, तो मतलब उसके दांत किसके जैसे हैं? कुत्तों जैसे दांत है। कुत्तों ऐसे मतलब इसके आगे के दांत बहुत ज़्यादा पैने, तीखे हैं, शार्प है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा भाई, कैनाइन का मतलब क्या हो गया, डॉग लाइक। अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, कैनाइन टीथ से, कैनाइन टीथ। अगर इसको आप कैनाइन याद रखोगे तो शायद भूल जाओगे, पर कैनाइन टीथ माइंड में बिठा लिया तो याद रहेगा कि कैनाइन टीथ मतलब कुत्तों जैसे दांत की बात कर रहे हैं भाई, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि कैनाइन टीथ का मतलब क्या हो गया, कुत्तों जैसे दांत। क्लियर ना, ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम में जब बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं ना, अब मैं आपको आज 8 से 10 वर्ड करा दूंगा और वो 10 वर्ड के एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक ही चीज़ पूछी और इन्हीं में से 4 दे दिए, तो सारे आइन वाले वर्ड है, हम कैसे पकड़ पाएंगे, तो उनका एग्जाम्पल ध्यान रहेगा ना तो वो क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्या हो गया ये, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ का मतलब क्या हो गया, कुत्तों जैसे दांत। अगर मैं कह रहा हूँ कि ही हैज़ कैनाइन टीथ, ही हैज़ कैनाइन टीथ, तो कैनाइन टीथ का मतलब क्या हो गया, उसके जो दांत है वो कुत्तों जैसे हैं, मतलब उसके आगे के दांत काफ़ी क्या है, पैने हैं। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो एक आता है बोवाइन। बोवाइन क्या होता है भाई, बोवाइन होता है आपका बहुत सिंपल इंसान। अगर मैं कह रहा हूँ कि मनोज इज अ बोवाइन कैरेक्टर पर्सन, मनोज इज अ बोवाइन कैरेक्टर पर्सन, तो बोवाइन का मतलब होता है बहुत सीधा साधा इंसान। ठीक है, बहुत सिंपल इंसान जो होता है उसे हम कहते हैं सिंपल या सिंपलीटन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, सिंपल या सिंपलीटन पर्सन, मतलब वो इंसान जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, सॉफ्ट पर्सन है। अब ये सॉफ्ट पर्सन है, सिंपल है, तो ये किसके जैसा होगा, तो बोवाइन होता है आपका काउ लाइक। क्या लिखा है भाई मैंने, बोवाइन काउ लाइक। तो बोवाइन को ध्यान रखोगे, अगर कहीं बोवाइन वर्ड आ रहा है तो ये किसके जैसा है, इसका मीनिंग क्या है, तो बोवाइन इज अ काउ लाइक, गाय के जैसा। तो गाय क्या होती है, सीधी सादी होती है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो होता है सिंपल या सिंपलीटन, बहुत सीधा इंसान। जैसे मैंने कह दिया कि मनोज इज अ बोवाइन कैरेक्टर पर्सन, मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसका कैरेक्टर जो है बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा इंसान है वो। क्लियर, चलो भाई याद रहना चाहिए। मैंने अब क्यों समझा रहा हूँ इनको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये कभी भी ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाता है, पर एग्जाम्पल अगर याद रह गए तो ये माइंड में क्लिक हो जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मैं इनसे रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता रहा था, मैंने आपको कहा था अभी कि ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स इंग्लिश में ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके रीजनिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, आपके ऑप्शंस आते हैं, आपके एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है, एनालॉजी का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, आपके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं वो इस तरीके से, उन्होंने लिख दिया कैनाइन, और कैनाइन के आगे उन्होंने लिख दिया डॉग लाइक। क्या लिख दिया भाई, डॉग लाइक। एज इट इज मैं वैसे ही क्वेश्चन बना देता हूँ जैसा एग्जाम बनाता है। ठीक है, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं वो, जैसे उन्होंने लिख दिया कैनाइन और उन्होंने लिख दिया यहाँ डॉग लाइक, फिर वो लिखते हैं यहाँ पे आपका बोवाइन। ठीक है, और यहाँ उन्होंने आपको खाली जगह छोड़ दी। अब उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, फिश लाइक, यहां आपको सेकंड ऑप्शन दे दिया उन्होंने काउ लाइक, थर्ड ऑप्शन दे दिया उन्होंने लॉयन लाइक, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दे दिया आपको पिग लाइक। हाँ भाई, अब मुझे बताओ समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या है। हाँ, आपके CHSL और CGL के प्री में जब रीजनिंग आती है तो उसके अंदर कई बार एनालॉजी के अंदर ये क्वेश्चन दिखता है, तो ये आपके इंग्लिश में ही नहीं रीजनिंग में भी हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बना दिया उन्होंने, कैनाइन लिख के बोल दिया यहाँ कि डॉग लाइक होता है, हमें पता है कैनाइन डॉग लाइक है, कैनाइन टीथ हम कहते हैं। अब उन्होंने पूछ लिया कि बोवाइन किसके जैसा होता है। अब बोवाइन देके आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो अभी हमने पढ़ा है बोवाइन सीधा साधा पर्सन, तो बोवाइन क्या होता है आपका, किसके ऐसा होता है, काउ लाइक। क्लियर, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, हमने बात कर ली बोवाइन की। नेक्स्ट आता है आपका फेलाइन। फेलाइन क्या होता है भाई, तो फेलाइन होता है आपका कैट लाइक। क्या होता है फेलाइन, कैट लाइक। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप याद होगा। क्यों याद होगा, फेलाइन एक वर्ड से बना है जिसका नाम है फेलिनिटी। ये एक वर्ड से बना है जिसका नाम है फेलिनिटी, या जिसको हम कह सकते हैं एजिलिटी।
ये सिनोनिमस वर्ड है, आपके ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेलाइन आपका फेलिनिटी वर्ड से ही बना है। तो फेलिनिटी मतलब होता है तेजी, स्फूर्ति, बहुत ज़्यादा स्पीड जो हम कहते हैं, ठीक है। तो फेलाइन वर्ड बना है फेलिनिटी से। फेलिनिटी मतलब होता है एजिलिटी, स्पीड, तेजी, बहुत काम में जो बहुत तेजी होती है उसे हम कहते हैं एजिलिटी, आपकी स्पीड जो होती है, ठीक है। तो फेलाइन कैट लाइक होगा, क्यों? क्योंकि एजिलिटी और स्पीड किसके अंदर होती है? कैट में। आपने जनरली देखा होगा जब किसी बिल्ली को, कैट को किसी माउस, चूहे का शिकार करते हुए, तो कितनी तेजी से उसको पकड़ती है। तो जो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, वो स्पीड कौन बता रहा है? आपका कैट लाइक। तो आपको याद रखना है फेलाइन, फेलिनिटी, फेलिनिटी या एजिलिटी, इसका मतलब होता है स्पीड, स्फूर्ति जो होती है। तो ये आपका किसके ऐसा होगा? कैट लाइक, क्योंकि स्फूर्ति और तेजी किसमें होगी? कैट में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कई बार फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी। क्या लिखा है भाई मैंने? फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी। फेलाइन ग्रेस का मतलब क्या होता है कि जो गर्ल का बहुत तेज वाला नेचर होता है ना। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, डॉन मूवी देखी है क्या? डॉन देखी है? उसमें एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग क्या था? मुझे जंगली बिल्लियाँ क्या है? बहुत पसंद है। याद है क्या कुछ? मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। तो मतलब किसी लड़की का वो वाला नेचर जो कि काफ़ी तेज हो, मतलब बहुत तेज दिमाग वाला नेचर हो, उसे हमने कहा है फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी, ठीक है। मतलब वो है भी अच्छी, पर उसका जो नज़रिया है, जो उसका सोच है, वो बहुत तेज है, तो उसे हमने क्या कहा? फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी। ध्यान रहेगा। तो आपको जंगली बिल्लिया वाला डायलॉग याद रखोगे तो फेलाइन ध्यान रहेगा, कैट लाइक, ठीक है। इसको हम कैटी नेचर भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं CATTY, कैटी नेचर, ठीक है। अब देखो, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी ताकि आपके माइंड में क्या रहे, ये चीज़ ध्यान रहे। और ये सब कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कहीं आपको फेलाइन वर्ड नॉर्मली सिनोनिम में देता है और इसका सिनोनिमस वर्ड पूछ लेता है। ऑप्शन आपको क्वेश्चन बनाता है फेलाइन, 4 ऑप्शन देता है, सिनोनिमस क्या है? तो फेलाइन का सिनोनिमस होगा फेलिनिटी और एजिलिटी, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं। वहीं फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी, ये भी आपका यही होता है। वहीं कैटी नेचर जो होता है वो भी आपका यही होता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। मैं इसलिए आपको इतना ज़्यादा उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके वर्ड माइंड में बैठ जाए। सिर्फ आप जब लिस्ट, जैसे मैंने आपको सेम कहा, अगर आप इनको बुक में देखोगे तो इतनी डिटेल नहीं है आपके पास, किसी भी बुक से उठा के पढ़ लो। जब इनको बुक से पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ लिखा होगा कैनाइन, आपका क्या होता है डॉग लाइक, बोवाइन काउ लाइक, फेलाइन कैट लाइक, पर जब तक इनको ऐसे रटने बैठोगे तो याद नहीं होंगे। मैं इनको क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए, और इमेज जो बन जाती है ना वो याद रहती है हमेशा, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट आता है वुल्पाइन। वुल्पाइन होता है आपका फॉक्स लाइक। क्या होता है भाई वुल्पाइन? फॉक्स लाइक। अब फॉक्स कैसी होती है भाई? हम जानते हैं लोमड़ी है, बहुत ज़्यादा क्या होती है? चालाक होती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कनिंग नेचर। इसका जो नेचर होता है वो होता है कनिंग नेचर। क्या होता है भाई? कनिंग नेचर। तो वुल्पाइन होता है फॉक्स लाइक, लोमड़ी के जैसा, और उसका जो नेचर होता है वो बहुत कनिंग नेचर होता है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो आपकी जो लोमड़ी होती है वो कैसी होती है? बहुत चालाक होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कनिंग नेचर। तो वुल्पाइन क्या होगा आपका? फॉक्स लाइक, कनिंग नेचर, बहुत चालाक जो होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना। फेलाइन हो गया आपका, वुल्पाइन। देखो 4 वर्ड हमने अच्छे डिस्कस कर लिए। सबसे पहले कैनाइन, कैनाइन तीत से याद रखोगे। बोवाइन, बोवाइन कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, सिंप्लिसिटी, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो सिंप्लिसिटी भी लिख सकते हो। फिर आपका हमने पढ़ा फेलाइन, फेलाइन ग्रेस ऑफ अ लेडी, एजिलिटी, फेलिनिटी, कैटी नेचर, बिल्ली की तरह। फिर हमने पढ़ा वुल्पाइन, वुल्पाइन हुआ फॉक्स लाइक, जो आपका चालाक नेचर होता है, कनिंग नेचर जो होता है, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपको चारों समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आता है आपका ल्यूपाइन। ल्यूपाइन क्या होता है भाई? ल्यूपाइन इजी सा वर्ड है। ल्यूपाइन का मतलब होता है आपका वुल्फ लाइक। और ध्यान रखना, ये ल्यूपाइन आपका, अगर जितना मुझे याद है, मैं अभी पेपर सॉल्व कर रहा था 2 दिन 3 दिन पहले ही, शायद 2018 का या शायद 17 का मैं मेंस का सॉल्व कर रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो ल्यूपाइन क्या था आपका? ल्यूपाइन का मतलब होता है आपका वुल्फ लाइक, ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि सिनोनिमस में था या किस में था, पर ये आया हुआ था, मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा था ये वर्ड। तो ल्यूपाइन क्या हो गया आपका? वुल्फ लाइक। वुल्फ यानी क्या होता है आपका? क्या होता है वुल्फ? भेड़िया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वुल्फ लाइक हो जाएगा आपका ल्यूपाइन। इजीली याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ से बड़े इजी वर्ड है। पोर्साइन, पोर्साइन होता है आपका पिग लाइक। क्या होता है भाई पोर्साइन?
पिग लाइक सुअर, ठीक है, जो गंदगी में रहते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रख लेना कि पोर्साइन पिग लाइक, ठीक है, इजी सा वर्ड है। नेक्स्ट क्या आता है भाई आपका लियोनाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद भी रख सकते हो, लियोनाइन लॉयन लाइक। हाँ भाई क्या लिखा है मैंने, लियोनाइन है तो किसके जैसा है, लॉयन लाइक, लियोनाइन लॉयन लाइक, याद रहेगा ना, लियोनाइन से वर्ड से ही निकल रहा है लॉयन, तो लियोनाइन होता है आपका लॉयन लाइक, जो शेर के जैसा होता है। किसी पर्सन का कैरेक्टर अगर हम बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर है, शेर के जैसा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम कहेंगे ही हैज लियोनाइन कैरेक्टर, या ही इज अ लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसका एक मैं बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप इसको याद रख पाओगे। अजय देवगन इज अ लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन, अजय देवगन इज अ लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन ऑफ रोहित शेट्टीज फिल्म्स। हाँ भाई, अब जरा पढ़ के देखो इसको, क्या लिखा है मैंने, अजय देवगन, आप अच्छे से जानते हो अजय देवगन को, इज अ लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन। अजय देवगन जो है उसका कैरेक्टर किस तरह का, लियोनाइन कैरेक्टर, शेर के जैसा कैरेक्टर है, लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन है किसका, ऑफ रोहित शेट्टीज फिल्म, मतलब रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर है उसकी जितनी भी फिल्म्स बनती है, सिंघम याद है क्या, सीन, तो रोहित शेट्टी की जितनी भी मूवीज बनती है उन मूवीज के अंदर अजय देवगन का जो कैरेक्टर होता है, जो रोल होता है, वो किस तरह का रोल होता है, शेर वाला। तो अब उसने किससे डिनोट किया है, अजय देवगन इज अ लियोनाइन कैरेक्टर पर्सन ऑफ रोहित शेट्टीज मूवीज या रोहित शेट्टीज फिल्म्स, ध्यान है। तो अब आपका लियोनाइन कैरेक्टर ध्यान रहेगा, लियोनाइन का मतलब हो गया शेर लाइक, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसलिए दिया था मैंने ताकि आप उसको जोड़ पाओगे, माइंड में याद रहना चाहिए, इमेज बननी चाहिए इसकी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका पिसाइन। पिसाइन क्या होता है, पिसाइन का मतलब होता है आपका फिश लाइक। क्या होता है भाई पिसाइन, फिश लाइक। अब किसी पर्सन की सॉफ्टनेस को बता रहे हो, स्मूथनेस को बता रहे हो, ठीक है, लचीलापन जो इजीली ढल जाए, उसे हम कहते हैं पिसाइन। तो इस तरह का कैरेक्टर बताना हो तो हम पिसाइन कहेंगे। जैसे पोर्साइन मैंने कहा, तो पोर्साइन कैरेक्टर कैसे बताएगा, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गंदगी में रहता है, ठीक है, मतलब जो साफ सफाई नहीं रखता, बहुत गंदा इंसान जो रहता है, नहाता धोता नहीं है, इस तरह के पर्सन को गंदापन बताना हो तो हम उसको कहेंगे ही इज पोर्साइन कैरेक्टर पर्सन, मतलब बहुत गंदगी वाला है, इसलिए हमने उसको क्या कहा है, पिग लाइक। तो सेम पिसाइन क्या हो जाएगा आपका, पिसाइन होता है फिश लाइक। हाँ भाई, क्या होता है आपका पिसाइन, फिश लाइक। मछली के ऐसा कैरेक्टर किसी का बताना हो तो हम कहते हैं फिश लाइक। नेक्स्ट होता है इक्वाइन। इक्वाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इक्वाइन होता है हॉर्स लाइक। क्या होता है भाई इक्वाइन, हॉर्स लाइक। जब किसी पर्सन का कैरेक्टर बताना हो काफ़ी स्पीड का, ठीक है, जब किसी पर्सन का कैरेक्टर बताना हो काफ़ी स्पीड वाला पर्सन है, बहुत तेज़ी से काम करता है, चीज़ों को, काम को बहुत जल्दी से निपटा देता है, उस तरह की स्पीड बतानी है तो हम क्या कहते हैं, इक्वाइन। तो इक्वाइन का मतलब होता है हॉर्स लाइक, जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे आपको पता है ना, स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में। किस में होती है, हॉर्स पावर में। तो वही चीज़ आपकी क्या है, इक्वाइन। इक्वाइन क्या होता है, हॉर्स लाइक, घोड़े के जैसे। क्लियर। लास्ट वर्ड पे चलते हैं। लास्ट आता है आपका उर्साइन। उर्साइन क्या होता है भाई, उर्साइन आपका होता है बियर लाइक। किसके ऐसा होता है, बियर लाइक। बियर लाइक यानी BEER मत कर देना, हाँ, कोई कर दो सर BEER करता तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो कहीं और चले जाओगे आप, ठीक है। हाँ, क्या होगा, BEAR। बियर लाइक का मतलब क्या हो गया, भालू के जैसा, ठीक है। भालू भी सीधा साधा होता है, तो किसी सीधे साधे की तरह बताना हो तो वो भी आपका क्या होता है, उर्साइन कैरेक्टर। उर्साइन का मतलब क्या हो गया, बियर लाइक, भालू के जैसा कैरेक्टर जो होता है। क्लियर। चलो देखो, आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से वर्ड थे, सिंपल भी थे, और किस किस तरीके से पूछते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा मेन काम यही है कि मैं आपको वोकेबुलरी रटाऊँ नहीं, मैं आपको समझा दूँ कि बस इस तरीके से पूछी जाती है, ताकि आपके एग्जाम का काम बहुत अच्छे से हो जाए। साथ ही आप इनको डेली रूटीन में भी यूज़ करो तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, हाँ ये आकाश सर ने बताया था, हाँ आकाश सर ने वर्ड में रिलेट करवाया था, तो हमें याद है। समझ में आई चीज़। चलो तो देखो, आज आपके यही सारे वर्ड थे, इंपॉर्टेंट थे, कम ही वर्ड थे।
ठीक है, कम ही थे वर्ड और इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि इंग्लिश में कैसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। रिवाइज करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना और कोशिश करना इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करने की, ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहें। और मैंने एक चीज़ कही है, एक कॉपी बना लो। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, उसका ध्यान रखो। एक कॉपी बनाओ, ठीक है, एक पेन रखो, और जब भी मेरे साथ डेली लेक्चर देखते हो ना, तो ये मत बैठे रहो कि सर इसकी हमारे को PDF मिल जाएगी या ये हमारे को लिखे हुए मिल जाएंगे। नहीं, जो चीज़ आप खुद से लिखते हो ना, वही आपको सबसे अच्छी याद रहती है। मैं तो आपको लिखे हुए दे भी दूंगा, या आपको क्लास की जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उस पर कोई मज़ा नहीं है। जो मज़ा है आपके खुद के लिखने में। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है सर? स्पेलिंग करेक्शन होता है। आपको कल मैंने क्वेश्चन कराए थे ना प्रैक्टिस के, उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या था? स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन याद करने से नहीं होती है, जब तक लिखोगे नहीं जब तक याद नहीं रहती। 1-2 बार लिख दोगे ना तो माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाती है। क्लियर हो गई चीज़? तो अब आपका काम क्या है, एक कॉपी एक पेन लेके बैठा करो। जो भी वर्ड्स मैं डेली करा रहा हूँ उनको मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, उनको नोट करो और फ्रंट पेज पे लिखते चलो कि कौन कौन से वर्ड हमारे को सर करा रहे हैं, ताकि जब भी आपको रिवाइज करने हो तो उनको टिक करो और रिवाइज कर सको। और एक कॉपी बन जाएगी आपकी अच्छी सी, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स और प्रैक्टिस में करा दूंगा। प्रैक्टिस की और वर्ड्स की अलग अलग कॉपी रखा करो। और जब आपके एग्जाम आए तो उससे कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। 1 हफ्ता पहले उन सबको धीरे धीरे रिवाइज करो। और अभी भी देखो, आपको वीक में एटलीस्ट सैटरडे संडे, मे बी सैटरडे संडे आपको क्लास नहीं मिलती है, तो उन 2 दिन जो 4-5 दिन आपको वर्ड कराएं, उन 5 दिन के वर्ड्स को रिवाइज करा करो। ठीक है, कोशिश है कि धीरे धीरे आपके उसके ऊपर क्वेश्चंस भी डालना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो वर्ड्स आपने पढ़े उनसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले। पर वो चीज़ जब होगी जब पहले एक बार आप उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, ओके, थैंक यू।